तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खुश आमदीद। आज की वीडियो सिर्फ एक ट्रेलर का जायज़ा नहीं बल्कि कुरुलुश उस्मान की आने वाली किस्त का एक ऐसा गहराई से तज्जिया है जो आपको हैरान कर देगा। हम सब ने कुरुलुश उस्मान की तीसरी किस्त का दूसरा धमाके खेज ट्रेलर देख लिया है, जिसने नाजरीन के जहनों में सवालात का तूफान बर्पा कर दिया है। आज की वीडियो में हम ना सिर्फ इस ट्रेलर के तमाम अहम मनाजिर पर तफसीली तबसरा करेंगे बल्कि आपको दो बड़ी खबरों से भी आगाह करेंगे जिनका ताल्लुक ड्रामे की कास्ट से है और जो यकीनन गेम चेंजर साबित होंगी। तुर्की का एक इंतहाई मशहूर अदाकार जो पहले भी तारीखी ड्रामों में अपने किरदारों से दिल जीत चुका है और जो मेरा ज़ाती फेवरेट भी है, अब बाकायदा तौर पर कुरुलुश उस्मान का हिस्सा बन चुका है। वो कौन है? हम आपको उसका चेहरा भी दिखाएंगे और किरदार के बारे में भी बताएंगे। इसके साथ एक और अहम अदाकार भी कास्ट में शामिल हुआ है जिसे आप आने वाली किस्त में पहली बार देख सकेंगे। लिहाजा वीडियो का एक लम्हा भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि हर सेकंड में किस्त की अहम मालूमात छुपी हैं। नाज़रीन ग्राम, कुरुलुश उस्मान हर सीज़न के साथ बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है और इसका सबसे बड़ा सबूत है मर्त यागलू। हम मानते हैं कि इब्तिदा में ओरहान गाजी के किरदार में उनकी अदाकारी पर कुछ सवालात उठे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे बुराक औज़-चवीत और एंजिन अल्तान के साथ हुआ था। याद रहे, जब हमने पहली बार दिल्ली शर्तगल देखा था तो इसे महज एक ड्रामा नहीं बल्कि एक हकीकत समझकर देखा था। हम अदाकारों की ज़ाती ज़िंदगी या बारीकियों में नहीं गए, हम सिर्फ कहानी में खो गए थे। वक्त गुजरता गया और वही अदाकार हमारे दिलों में राज करने लगे। आज मर्त यागलू भी उसी रास्ते पर गामजन हैं। आने वाली किस्त में ओरहान को सुर्ख और स्याह रंग के नए लिबास में दिखाया जाएगा, जो पिछले लिबास से कहीं ज़्यादा शानदार और बावकार है। ये सिर्फ लिबास नहीं बल्कि किरदार के बुलंद दर्जे की निशानी है। ओरहान का किरदार अब एक आम शख्स से ताकतवर सरदार बनने की तरफ बढ़ रहा है। ड्रामे की कहानी के मुताबिक ओरहान को आने वाली किस्त में बागी करार दिया जाएगा। कुछ सरदारान मलुत फैसला करेंगे और ओरहान अपनी समझबूझ के मुताबिक उनकी मुखालफत करेंगे। ऐसे में शहंशाह बे जैसे इक़्तिदार के भूखे लोग मौका से फ़ायदा उठाएंगे और तमाम सरदारान को ओरहान के खिलाफ भड़काएंगे, जिनमें अलाउद्दीन बे भी शामिल होंगे। नाजरीन, इस किस्त का सबसे दर्दनाक मंजर वो होगा जब उस्मान गाजी को सख्त बीमारी की हालत में दिखाया जाएगा। तैमूर नयान के गद्दारों की जानिब से दिया गया जहर अपना असर दिखाएगा और उस्मान बे सारी किस्त में बेहोशी की हालत में रहेंगे। इस नाजुक मौके का फ़ायदा उठाकर शहंशाह बे अपना असर व रसूख बढ़ाने की कोशिश करेगा, जबकि मंगोल और बाज़ंतीनी आपस में इत्तेहाद कर लेंगे। बाज़ मकामी सरदार जैसे कराआगलू और कराजी इमारात भी बज़ाहिर मंगोलों के साथ मुत्तहिद हो जाएंगे। ट्रेलर में ओरहान बे का एक जुमला ख़ास तौर पर काबिल गौर है। जब तमाम सरदार बाज़ंतीनियों और मंगोलों के लिए मुत्तहिद हो रहे हैं तो अगर उनके इत्तेहाद को तोड़ने का रास्ता सुलह से गुजरता है तो सुलह ही बेहतर है। ये जुमला ओरहान की दानाई और तदबीर को जाहिर करता है। वो जानते हैं कि इस वक्त जंग नहीं बल्कि सब्र और चालाकी से दुश्मन को अंदर से तोड़ने की ज़रूरत है। लेकिन शहंशाह बे इस सुलह के सख्त खिलाफ होंगे और सरदारों को जंग पर आमादा करेंगे। ये उनकी नाबसीरत और जोशीले मिजाज का सबूत है, जिसके नतीजे में उनकी भारी शिकस्त का इम्कान है। ओरहान बे को अब सिर्फ बैरूनी दुश्मनों से नहीं बल्कि अंदरूनी मुखालिफतों से भी निमटना है, जिनमें शहंशाह बे और वो खाइन सरदार शामिल हैं जो अलाउद्दीन बे को भी उनके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। ट्रेलर के आखिर में ओरहान के अल्फाज गहरे मानी रखते हैं। देखते हैं ज़्यादा ताकतवर कौन है, एक सरदार या एक आम आदमी। आम आदमी से मुराद खुद ओरहान है और सरदार से मुराद अलाउद्दीन बे, शहंशाह बे और दीगर सरदारान हैं। ये आने वाली अंदरूनी कशमकश का इशारा है। आने वाली किस्त में एक बड़ा वाक़या भी रोनुमा होगा। कमांडर फ्लाउस अपनी पोजीशन बदलकर फातिमा खातून के काफ़िले पर हमला करेगा। ये काफ़िला एनागोल से बारूद लेकर कबीले की तरफ आ रहा होगा। फ्लाउस के अल्फाज, मुझे फातिमा खातून जिंदा चाहिए, यानी वो उसे अगवा करके ओरहान पर किसी बड़े मुतालबे के लिए दबाव डालना चाहता है। मुमकिन है कि वो अपने बाप या किसी राज के बारे में मालूमात लेना चाहता हो। फातिमा खातून के काफ़िले की खबर गालिबन तैमूर ताश ने दी होगी। नाजरीन कराम, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कुरुलुश उस्मान की कास्ट में दो नए अदाकार शामिल हो चुके हैं।
پہلا اداکار جسے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے انور کرمان۔ یہ ممکن ہے کہ وہ فاطمہ خاتون کے قافلے میں شامل سپاہی ہو یا آنے والی قسطوں میں منگول جاسوس کے طور پر سامنے آئے۔ اب آتے ہیں سب سے بڑی خبر کی طرف۔ دوسرا اداکار ترکی کا وہ معروف چہرہ ہے جسے ہم نے پہلی بار برسلا ڈرامے میں ایک صلیبی نائٹ کے طور پر دیکھا تھا، اور پھر صلاح الدین ایوبی ڈرامے کی ابتدائی قسطوں میں صلاح الدین ایوبی کے خاص مجاہد کے طور پر۔ وہ اپنی اداکاری سے ناظرین کا دل جیت چکے ہیں، لیکن افسوس کہ دوسری قسط میں وہ شہید ہو گئے تھے۔ اب وہ باقاعدہ طور پر قرولش عثمان میں شامل ہو چکے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ اس بار انہیں ایک مسلمان یا ترک بہادر کے کردار میں دکھایا جائے۔ اگر دوبارہ انہیں کسی بازنطینی نائٹ کے روپ میں پیش کیا گیا تو دل ٹوٹ جائے گا۔ بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ وہی فلاؤس کا بھائی ہے جسے اورہان نے قید کیا تھا، یا یہ اس کا اصلی بھائی ہے، کیونکہ ان دونوں کی شکلیں کافی ملتی جلتی ہیں۔ ناظرین کرام، آنے والی قسطیں رشتوں کے امتحان، سرداروں کی لڑائی اور اورہان کی حکمت عملی کے لحاظ سے تاریخ رقم کرنے والی ہیں۔ عثمان بے کی بیماری، دشمنوں کا اتحاد اور اندرونی سازش، یہ سب مل کر قرولش عثمان کو ایک بار پھر انتہائی سنسنی خیز بنا دیں گے۔ کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ کے خیال میں اورہان بے کو صلح کرنی چاہیے یا شہنشاہ بے کی طرح حملہ کرنا چاہیے، اور آپ کا پسندیدہ نیا اداکار کون ہے جو اس ڈرامے میں شامل ہوا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ نیا اداکار آخر ہے کون اور اس کا کردار کس موڑ پر کہانی کو بدل دے گا۔ کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ یہ سب جاننا چاہیں گے۔